दोस्तों, अगर देखा जाए तो टैक्स और लोन ज्यादातर गरीब लोग ही भरते हैं। अमीरों के लिए तो कुछ भी माफ हो जाता है। आपको यकीन ना आता हो तो आप खुद ही सोचिए कि आखिर अब तक आईपीएल को टैक्स फ्री क्यों रखा गया। वैसे टैक्स से याद आया कि आपने न्यूज में बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे अमीर लोग देश को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसकी वजह इंटॉलरेंस या यहाँ का मौसम नहीं है, बल्कि टैक्स से बचने की कोशिश है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर अपने ही देश को छोड़कर अपना टैक्स कैसे बचाते हैं और क्या यह प्रोसेस पूरी तरह से लीगल है। यह पूरा सच जानने की कोशिश करेंगे आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। टैक्स बचाने में सबसे बड़ा नाम उनका है जो स्टॉक मार्केट पर ट्रेडिंग किया करते हैं और उनके दो मेथड्स है। पहला मेथड का संबंध दुबई से है। शायद दोस्तों आपको नहीं पता होगा कि दुबई एक जीरो टैक्स कंट्री है और इसी वजह से वहाँ के सिटीजन को कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। इसी वजह से कुछ ट्रेडर्स अपने परिवार के किसी आदमी को वहाँ पर एक प्रॉपर्टी खरीद कर दे देते हैं ताकि वो हर महीने के कुछ दिन दुबई में ही रह सके। दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपको 10 साल के लिए गोल्डन वीज़ा मिल जाता है ताकि हर बार वहां पर जाने के लिए आपको वीज़ा का प्रोसेस के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। गोल्डन वीज़ा के लिए आपको 20 लाख दिरहम यानी कि 5.5 करोड़ भारतीय रुपए की या तो प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती है या वहां पर आपकी सैलरी 30,000 दिरहम से ज़्यादा होनी चाहिए। इसी वजह से दुबई जाना बहुत ही आसान हो गया है और लोग ज्यादा संख्या में एनआरआई बनते जा रहे हैं। इसलिए ज्यादातर लोग भारत और दुबई के बीच में ट्रैवल करते रहते हैं, क्योंकि दुबई के रूल के मुताबिक आप वहां के टैक्स सिटीजन तभी बन सकते हो जब आपने पूरे साल में करीबन 180 दिन दुबई में ही गुजारे हो। इस तरीके से जब ज्यादातर लोग भारत में ही रहकर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जब साल के अंत में टैक्स देने की बारी आती है तो यह लोग दुबई से टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट ले आते हैं, जिस वजह से उन्हें टैक्स देना नहीं पड़ता है और इसी तरह से यह लोग काफ़ी सारा पैसा बचा लेते हैं। हालांकि यह सब अभी हो रहा है, लेकिन यह ना तो पूरी तरह से लीगल है और ना ही पूरी तरीके से अनलीगल है। ऐसे लोगों पर सरकार कभी भी कुछ भी कदम उठा सकती है और तब हो सकता है कि तब इन सभी लोगों को इतने सालों का टैक्स एक साथ चुकाना पड़ सकता है। अब चलिए आपको ले चलते हैं अगले मेथड की ओर जो पूरी तरीके से लीगल है। इस दूसरे मेथड में आप एनआरआई नहीं बन सकते, बल्कि आपको अपनी इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ना होगा। इसलिए न्यूज़ आती है कि भारत के कई बड़े लोग भारत देश को छोड़ रहे हैं। यह लोग देश छोड़ने के बाद जीरो टैक्स कंट्री में जाकर उस देश की सिटीजनशिप ले लेते हैं और फिर खुद की एक कंपनी का सेटअप करके खुद को भारत में फॉरेन इन्वेस्टर के रूप में रजिस्टर करते हैं। यह एक लीगल मेथड होने के साथ ही काफ़ी सिंपल तरीका भी है, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहां पे आप एक झटके में सिटीजनशिप ले सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ वहां पर प्रॉपर्टी खरीदनी होगी या फिर अपना थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो आपके मन में सवाल आएगा कि इस तरह से टैक्स बचाकर अपने देश के साथ धोखा करना नहीं होगा। कई बड़े लोगों का ऐसा मानना है कि अगर लॉ ही उसे यह करने की परमिशन दे रहा है तो उसमें गलत क्या है। और कुछ लोगों का देश को छोड़ने पर यह भी कहना है कि भारत में जो टैक्स देना पड़ता है वो बहुत ही ज़्यादा है। कई देशों के मुकाबले भारत देश अपने लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूलता है, इसलिए ज़्यादातर बड़े लोग जीरो टैक्स कंट्री की सिटीजनशिप को लेकर भारत देश की सिटीजनशिप छोड़ देते हैं। खैर दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।